कभी सोचा है कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। ये है हर्षिल का एक छोटा सा गांव धराली, जो हर्षिल की तरह ही शांत है। और हमें यहाँ के रास्ते कुछ ऐसे देखने को मिले, एकदम सुनसान। और हमने यहाँ पर गिने चुने ही टूरिस्ट देखे, बाकी कुछ लोकल्स और हम। तो हर्षिल के एक और दिन में आपका स्वागत है। तो इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ हम फिर से हाजिर हैं हर्षिल में। तो कल का हमारा दिन था बहुत ही बेहतरीन। आज कुछ लोकेशंस हैं जो हमें कवर करनी है। और सच में मतलब हर्षिल बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं है, कि जो मार्केट एरिया है बिल्कुल खाली है, मतलब कोई नहीं है। कुछ होटल्स तो बंद हैं यहाँ पे अभी। तो हो सकता है यहाँ पे अप्रैल में सीजन स्टार्ट हो, लोगों का आना शुरू हो। बट हम शायद बहुत सही टाइम पे आए हैं, जिसमें हमने बर्फ एंजॉय की और बर्फ में ट्रैक किया। तो होप सो आज का दिन भी कल की तरह जाए, बहुत अच्छा। तो आज हमारा दूसरा दिन है हर्षिल में, और आज हम यहाँ की कुछ फेमस लोकेशन लाइक हर्षिल मार्केट, बागुरी विलेज, लामा टॉप ट्रैक ये करने वाले हैं कवर। हम रुके धराली और वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे है हर्षिल। और कल का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत एक्साइटमेंट भरा, बहुत डरावना, बहुत कुछ मिक्स था। कल के ट्रैक में हमारे बहुत सारे इमोशंस कैप्चर थे। हम लोग कल जब नीचे आ रहे थे तो हम शूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि चढ़ाई जितनी मुश्किल है उतरना बर्फ़ में उससे डबल मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप उतरते हो, एक तो साइड में खाई और आपके शूज़ इतने ज़्यादा फिसलते हैं। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर शूज़, ये सब चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी। बट कल का दिन ओवरऑल बेस्ट था। हमारा लाइफ का फर्स्ट ट्रैक था, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी हम बढ़ रहे हैं हर्षिल मार्केट की तरफ, जो मेन मार्केट है हर्षिल की, उसकी तरफ। कैंट एरिया है मेरे पीछे, तो यहाँ पे सब आर्मी वाले हैं। और तो कैंट एरिया को क्रॉस करके आपको जो है हर्षिल की मेन मार्केट जाना है। हम बहुत पास आ चुके हैं हर्षिल मार्केट के। जैसे हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, हम हर्षिल मार्केट में एंट्री कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है हर्षिल की एक छोटी सी मार्केट, जो बिल्कुल अलग है। जिसे अलग बनाते हैं यहाँ के रंग बिरंगे घर और उन पे बनी ये खूबसूरत पेंटिंग्स। इन्हीं पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग ऐसी देखने को मिली जो राज कपूर जी की थी। फिर एक लोकल से बात करके पता चला कि यहाँ राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग हुई थी। तो शूटिंग हुई उनकी, इसलिए इस दीवार पर राज कपूर जी की पेंटिंग बनाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि यहीं पास में एक पोस्ट ऑफिस है, जहाँ उस मूवी का एक सीन शूट किया गया था। फिर हम भी कहाँ रुकने वाले थे, हमने अपने कदम बढ़ाए पोस्ट ऑफिस की ओर और चल पड़े उस पोस्ट ऑफिस को देखने। अभी हम वो पोस्ट ऑफिस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग हुई थी।
ये है हर्षिल का माना जाना पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली मूवी की शूटिंग हुई थी। तो ये अभी कुछ 4-5 साल से फेमस हुआ है इस बोर्ड लगने के बाद। तो 25 जुलाई 1985 को ये मूवी रिलीज़ हुई थी, तो उसकी यहाँ पे डेट भी है 25 जुलाई 1985। और मतलब उससे 1955 में ये पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ था। उससे 30 साल बाद ये मूवी रिलीज़ हुई, जिसका पोस्टर 4 साल पहले यहाँ लगाया गया है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस थोड़ा फेमस होने लगा था। जिसके बाद यहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये पोस्टर को यहाँ पे लगाया। ये 10 से ज़्यादा गाँव को जोड़ता है, पर 4 प्रमुख गांव है जहाँ पे इनके थ्रू जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो पोस्ट के थ्रू आते हैं वो पहुँचाए जाते हैं। जी नमस्कार। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनवाया, मतलब जब ये थोड़ा फेमस होने लगा तब ये लगा हुआ है। फेमस तो ये पहले से ही था, लेकिन अब सरकार को लगा कि इस पे एक पोस्टर लगा दें। कौन से सन से होगा ये पोस्ट ऑफिस? ये 1955 से। ये तो आखिरी पोस्ट ऑफिस, इससे आगे तो कोई पोस्ट ऑफिस है नहीं। 4 गांव कह रहे हैं ना, उनके लिए तो हमारे पास पोस्टमैन है। अच्छा, लेकिन जो इसके अतिरिक्त हैं, बहुत दूर हैं जो, हाँ, हाँ। वो खुद आते हैं और ले जाते हैं। वो खुद आते हैं। हाँ जी। मैं अंदर से देख सकता हूँ? जी। मतलब मेरे से थोड़ा लंबा कोई होगा तो वो टकरा जाएगा। ये बहुत ही छोटी सी मार्केट है, कह सकते हो आप। इस सिर्फ लाइन में जो पूरा रास्ता जा रहा है ये हर्षिल मार्केट है, और इसके आसपास सारे होम स्टेज हैं जो अभी फ़िलहाल बंद है। बेसिकली हर्षिल खुलता ही अप्रैल में है, क्योंकि गर्मियों के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और इस मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स मिल जाएंगी जो इस मार्केट को और भी खूबसूरत मिलाती है। बट ये जो मार्केट है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक छोटी सी मार्केट है। आई थिंक 100 से 200 मीटर के अंदर ये मार्केट आती है। ये है हर्षिल विलेज और उसकी मेन मार्केट। काफ़ी अच्छी बना रखी है, रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। और अभी हमने एक अंकल से बात करी जिनसे हमने चिप्स वगैरह लिए। उन्होंने बताया कि अभी खाली है, लेकिन जैसे ही अप्रैल जून जुलाई का टाइम आता है ये पूरा भर जाता है। और आपको यहाँ पे भी जगह नहीं मिलती, ना धाराली में जगह मिलती, ना मुखवा में मिलती। हम अभी हैं हर्षिल में। वो हर्षिल जिसने अपने अंदर ये खूबसूरत वादियाँ नहीं बल्कि अपने नाम के पीछे एक कहानी छुपाई हुई है। 2 शब्दों से मिलकर बना हरि और शिला। जहाँ हरि विष्णु जी का एक नाम है, वहीं शिला का मतलब है चट्टान। एक बार की बात है, भागीरथी और जलंधरी इन दोनों नदियों के बीच अपनी महत्वता को लेकर बहस हुई। दोनों नदियां अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लग गई, जिससे दोनों नदियों का बहाव तेज हो गया। तब भगवान विष्णु ने यहाँ अवतार लिया और अपने आप को चट्टान यानी कि शिला में बदल दिया, ताकि दोनों नदियों को शांत किया जा सके। तब से इस जगह का नाम हर्षिल पड़ गया। जब हम हर्षिल मार्केट से निकलकर बागोरी गांव की तरफ बढ़े तो कब वो 5 मिनट का रास्ता घंटों में बदल गया हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो नज़ारा ऐसा था जिसने हमें वहाँ बैठकर कुछ पल बिताने पर मजबूर कर दिया। चाहे वो रंग बिरंगे झंडों से घिरा हुआ लोहे का पुल हो या उस पुल के नीचे से बहती हुई जलंधरी नदी को देखना हो, जो उन पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटी से अपना सफर तय कर कर यहाँ तक पहुँची है। इन पहाड़ों से घिरे नज़ारों को देखने का आनंद ही अलग था। ये नज़ारे ऐसे थे जहाँ घंटों बैठ के समय बिताया जा सकता था।
हम आए हैं बागोरी विलेज, जो अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। बागोरी विलेज एक ट्राइबल विलेज है जो जलंधरी नदी और भागीरथी नदी के बीच में बसा हुआ है। जैसे ही आप इस गांव में एंट्री करते हैं, आपको एक सीधी लाइन देखने को मिलती है। उस सीधी लाइन के दोनों तरफ लकड़ी के घर और उन लकड़ी के घरों के चारों तरफ सेब के बागान देखने को मिलते हैं। तिब्बत में चाइना बॉर्डर के पास लोग रहा करते थे, वो आके इधर शिफ्ट हो गए ताकि उनको इजी पड़े अपने सामान को नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाना। पहले वो गर्तांगली का यूज़ करा करते थे। और बागोरी में इस टाइम पे सारे घर बंद हैं और मुझे एक ये खूबसूरत सा घर दिखा है और सब में ना ताले लगे हुए हैं और ताले इतने सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो बागोरी विलेज है वो एक ट्रैक की तरह है, रेल की पटरी की तरह, जिसके दोनों साइड घर बने हुए हैं। बागोरी विलेज जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। यहाँ एक तरफ मोनेस्ट्री है तो एक तरफ मंदिर। इस विलेज में कुल मिला के 5 मंदिर है और जैसे हमने एक बुद्धा टेम्पल दिखाया था, उसके जस्ट बगल में देवी का मंदिर है, उसके आगे शिव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ कुल मिला के 5 मंदिर हैं। और सबसे अच्छी बात, जहाँ बुद्ध जी को पूजा जाता है वहीं बगल में भगवान जी को भी पूजा जाता है और यहाँ के लोग दोनों रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। आप ये खूबसूरत सा घर देख सकते हैं जिसमें ये 2 पोल पे मतलब आगे का जो हिस्सा है वो खड़ा हुआ है। और मतलब लकड़ी के घर बहुत देखे हैं, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। और सच में ये जो ऊपर जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ये शायद कुछ है। यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है और ईयर लिखा हुआ है कि ये घर कब तैयार हुआ था, 15 अगस्त 1971 में। और अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब इसकी लकड़ी, आवाज़ आ रही होगी, बहुत मजबूत है। तो ये पूरी जगह इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है और पूरी जगह खाली पड़ी है। मोस्टली जो सीज़न स्टार्ट होता है वो होता है जब गंगोत्री धाम खुलता है तब। वाह, हमें एक घर और दिखा जो बेहद ही खूबसूरत है, जिसका भी है बहुत सुंदर बना रखा है। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाना चाहूँगी। अंदर आइए, देखिए इनके घर है और ये इनकी अलमारियाँ हैं। एक्चुअली में छोटी छोटी ऐसी अलमारियाँ हैं इन्होंने बना रखी है और ये गेट्स हैं। काफ़ी सुंदर है और कितनी, मतलब ये 90s में बने घर हैं और कितनी मजबूती है। आप अपना हर्षिल का प्लान कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपको साता लेक ट्रैक करना है और मंदाकिनी वाटरफॉल जाना है तो आप धराली में एक दिन का स्टे लें। उसके बाद आप सेकेंड डे का स्टे ले सकते हैं बागोरी में और यहाँ से हर्षिल, लामा टॉप और मुखा विलेज आप कवर कर सकते हैं। होम स्टे है
वो काफ़ी सुंदर है। अब मेरे को थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं आई। अब देख सकते हो बिल्कुल ट्रेडिशन तरीके से यहाँ पे बैठने का बना रखे हैं कि आप यहाँ पे बैठ कर आराम से खाना वाना खाओ अपना। और जब मैं यहाँ चल रही हूँ ना वो वुड फील हो रहा है और ऐसा बना रखे हैं मैंने। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशन तरीके से बना रखा है। एक छोटा सा पौधा भी लगा रखा है, ऐसे बेंच, घर वाली फीलिंग आ रही है। और सामने मिरर है जिसमें मैं अपने आप को देख सकती हूँ, अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी सुंदर बना रखा है। और एक प्लस पॉइंट, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और सामने आपको जो व्यू दिखता है। ये गांव जितना खूबसूरत है उतने ही खूबसूरत है यहाँ के लोग, जिनकी बोली में एक अलग सी मिठास है। जे हमारे उत्तरकाशी में है हमारे घर। उत्तरकाशी से थोड़ा 16 किलोमीटर आगे को है। और वहाँ हमारे पक्की बिल्डिंग है ऐसी जैसे होते ही है नीचे तो है। आपकी बागानी कहाँ है? यहाँ पीछे। अच्छा, इसी के हाँ पीछे। इसी के पीछे, जैसे हमारे घर ये है यहाँ से उधर अमी लोगों का है जो इधर वालों का, और जो ये इस साइड वाला है उनका उस साइड में। अच्छा। ऐसे करके बीच में रास्ता ले रखा ना। वो 3-4 गांव के लोग हैं, एक नेलोंग है, एक जादूंग है, एक यहाँ बगुरी है। 3 गांव के लोग हैं नहीं यहाँ नीलोंग और पर। जादूंग जो बॉर्डर में लास्ट। ये घर अभी तक इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि ये मजबूत लकड़ियों के हैं। देवदार के पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ियाँ यूज़ करी जाती हैं यहाँ पे, तो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा। नोबिता, शिनचैन, कम हियर, शिनचैन, शिनचैन। ओह, बेबी। नोबिता, कम हियर, कम हियर। शेक हैंड, हाथ हिलाओ। गांव के आखिरी छोर पहुंचने पर हमारे बाईं ओर एक पतला सा रास्ता जा रहा था, जिसका पीछा करते करते हम पहुंचे उस रास्ते के अंतिम छोर पर, जहाँ एक खूबसूरत सा पुल भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ था। पुल की हालत को देख के पता चल रहा था कि वो कितना पुराना है। लेकिन संभलते हुए कदमों के साथ हम पहुंचे पुल के बीचों बीच, जहां से नजारा कुछ ऐसा दिखा। पहाड़ों के बीच बहती नदी की सरसराहट इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंज रही थी, जो एक शोर नहीं सुकून था जिसने उस पल हमें वहीं कैद कर लिया।